माफी मांग लेने में ईगो पे आ रही है। ईगो पे आ रही है तो भाई तो उसके भी दिल पे आ गई है। वो भी जो बोल रहा है वो करके ही दिखाएगा, जैसा कि आपको पहले दिक्कत है। भाई ईगो पे ले रहा है ये अपनी मतलब माफी मांगने वाली बात को। और वही जिद पे अड़े हुए भाई लॉरेंस बिश्नोई, जो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। भाई हर समाज में उन लोगों के लिए एक ना एक चीज ऐसा होता है जो मतलब दिल से कनेक्टेड होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं। और उन्हें वो बहुत ज्यादा मतलब जान से भी ज्यादा वो प्रिय रहते हैं। जैसे कि बिश्नोई समाज के लिए थे ब्लैक बक, काला हिरन। और अभी से कुछ समय पहले जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, इनफैक्ट यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई भी बहुत छोटे थे, तब की बात है जब रफ ड्राइविंग के दौरान सलमान खान एक हिरन को ब्लैक बक को रौंद दिया और वो वहीं पे मर गई। तब तो ये कहा जाता कि 5 साल के ही थे। तो भाई ये तो 5 साल के थे तो चर्चा तो हुई होगी हमारे देश में। और लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत मतलब पूजनीय माने जाते हैं। और बिश्नोई समाज के मतलब में जानवरों के पीछे जो लगाव है भाई, शायद ही हमारे देश में किसी और समाज के लिए इतना होगा। बहुत लोग दिखावा करते हैं जैसे हम और आप, जानवरों के प्रति प्यार ये वो, बट जो उनका एक्चुअल है प्यार, वो आज दिख रहा है लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू। हालांकि बहुत सारे पिछले ऐसे इतिहास है जिन्होंने बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ के लिए, जानवरों के लिए और अपने समाज के लिए जान तक न्यौछावर किया है। वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बट मैं जानता हूँ और शायद आपको भी अब तक पता चल गया होगा कि उन लोगों ने कितने ऐसे मतलब काम किए हैं जिनके मतलब थ्रू जानवरों को प्रोटेक्शन करना और जंगल जंगल को बचाव करना, इन सब चीज को लेकर उनके समाज के लोगों को कई सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनका नाम तो अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता। बट इससे यही पता चल रहा कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई हैं, जो कुछ लोग गैंगस्टर के नाम से वो पुकार रहे हैं, तो कुछ लोग ये मतलब कुछ मतलब ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि फिरौती मांगने वाला या फिर गुंडा या फिर वैसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये अपने समाज के प्रति आज भी जैसे इनके पूर्वज थे, एलबी के एलबी के पूर्वज जो अपने जानवरों के लिए, पेड़ों के लिए, अपने प्राकृतिक इन्वायरमेंट के लिए जान तक न्यौछावर करना पसंद करते थे, वही चीज को आज ये फॉलो कर रहे हैं। जब ये 5 साल के थे तभी सलमान खान नशे में हैप्पी ड्राइविंग की वजह से किसी हिरन को रौंद दिया था और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेड कर गई थी। आज उसी के बदले ये लॉरेंस बिश्नोई जो कह रहे हैं कि भाई जो तुमने गलती करा है हमारे समाज के मतलब भाई ऐसा तो नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई युवा हैं और उन्हें भी स्टारडम वाली फीलिंग चाहिए, उन्हें भी स्टारडम स्टारडम चाहिए अपने लाइफ में। तो भाई ऐसा करने से उनको स्टारडम नहीं मिलने वाली। ऐसा करने से या फिर ऐसा करने से इनको स्टारडम मिल जाए, कुछ लोग जानने पहचानने लग जाए, नहीं, वो उन लोगों में से नहीं है भाई। बस ये सलमान खान को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि ये जो अपनी गलती इन्होंने करा है ये एक्सेप्ट कर ले और उसके बदले हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज के सामने माफी मांग ले और हमारे मतलब जो उनके पूजनीय मंदिर होते हैं वहां जाके माफी मांग ले। लेकिन नहीं भाई, ये तो ठहरे बॉलीवुड के किंग खान, बॉलीवुड के सरताज, भाई वो भी हम ही माफी मांग लेने में ईगो पे आ रही है। ईगो पे आ रही है तो भाई तो उसके भी दिल पे आ गई है। वो भी जो बोल रहा है वो करके ही दिखाएगा, जैसा कि आपको पहले जिन लोगों के इन्होंने टारगेट किया उन लोगों को तो भाई रफू चक्कर कर ही दिया। अब भाई अगर आपके पीछे पड़ा हुआ तो भाई आप कितने भी सीसीटीवी कैमरा लगा लो, कितने भी गार्ड्स लगा लो, भाई एक बुलेट की बात है बस। और उनके पास ऐसे ऐसे शूटर्स हैं कि निशाना चूकने वालों में से नहीं है। तो दिक्कत क्या है भाई, जान ही नहीं रहेगी तो फिर ईगो का क्या करोगे? डिसरिस्पेक्ट का क्या, और डिसरिस्पेक्ट वाली बात कहाँ से हो गई भाई? यहाँ पे कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, बस तुम अपनी ईगो पे ला रहे हो कि हम तो किंग हैं, ये हैं वो। वे कुछ भी नहीं हो तुम। हम आपसे हम कितने मतलब ऐसे तुम्हारे फैंस होंगे जो, फैंस की तो बात छोड़ो, हमारे देश के जितने भी युवा हैं तुमसे नाराज होते होंगे, क्योंकि भाई तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो इंडिया के, बट तुमने कभी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करा, ना कोई आपदा में, ना किसी के लिए आवाज उठाई। हालांकि हमारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक बार भी आप लोग आपने कुछ नहीं बोला। फिर भाई अब ठीक है, आप इतने बड़े स्टार हो, बॉलीवुड में आपकी मतलब चलती है। भाई बॉलीवुड में चलती होगी लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में आपकी नहीं चलने वाली। हालांकि अब सारे लोग जागरूक हो गए हैं तुम्हारे प्रति भाई, कि तुमने कितनों का करियर खाया है।
आज तुम्हारी बारी है। तुम्हारा करियर ही नहीं भाई, तुम्हारा पूरा लाइफ ही खाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो भाई जिस पेड़ में फल होते हो वही अक्सर झुका रहते हैं। भाई तुम इतने बड़े कामयाब इंसान हो, अगर वो लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं, बिश्नोई समाज कह रहे हैं कि भाई उसने जो गलती करी उसके बदले उसको माफी मांगनी चाहिए, फिर हम उसे माफ कर देंगे, तो दिक्कत क्या है भाई? माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। और ये पूरा दुनिया जान रहा है, ऐसा नहीं कि छुपा छुपाया हुआ तुम्हारी गलती है भाई। तुमने सच में उनके समाज के प्रति पूजनीय जो हिरन है उनको रौंदा है, उनको उनकी हत्या की है। ऑब्वियसली भाई, एक होता है कि चलो हिडन है कुछ, मतलब ऐसा प्रूफ नहीं है, दुनिया देख रही है। और हालांकि आपने तो बॉलीवुड में कई सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनको बैन किक करवाया अपने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए क्योंकि आपको ईगो पे आ गई, क्योंकि आपका बॉलीवुड में चलता है। तो भाई किसको कहें कि गैंगस्टर है? बॉलीवुड का गैंगस्टर कौन है? बॉलीवुड का गैंगस्टर आप हो। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का तरीका, ये तो भाई देश की क्या उसे बोलते हैं, कानून व्यवस्था तय करेगी। लेकिन जिस बात पे ये अड़े हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई, सारे लोग इन्हीं के पक्ष में हैं। भाई टाइगर जिंदा है, पता नहीं कब जिंदा था कहलाओगे, इसलिए जाओ माफी मांग लो। इस पे कोई आपत्ति वाली बात नहीं है भाई। ना कि तुम्हारे वो स्टारडम से चल रहा है कि तुम्हें किल कर देगा और दाऊद की तरह जगह बना। हाँ, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो दाऊद मतलब दाऊद के जैसा दाऊद, ऐसा नहीं भाई फिरौती। लॉरेंस बिश्नोई तुमसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, फिरौती नहीं मांग रहे हैं, लेकिन दाऊद का यह काम था मासूमों का मारना, फिरौती की मांग करना, ना देना तो फिर उसे मार देना। कई सारे ऐसे लोगों को मार दिए जिन्हें पैसों के लिए इन्होंने मारा। दाऊद दाऊद में और इसमें बहुत अंतर है भाई। कुछ लोग इनको, लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त के जैसा भी जोड़ रहे हैं, हालांकि ये चीज दिख भी रही है, ये चीज दिख भी रही है भाई। हमारे देश के आजादी के 70 साल हो गए हैं। आज हम और आप, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आजादी के बाद जो हम लोग देशभक्ति का दिखावा करते हैं, वो दिखावा ही करते हैं, सच में दिखावा ही करते हैं। क्योंकि जो असली देशभक्त थे वो आजाद देश को आजाद करके अपने बलिदान दे गए, और आज उन्हीं की बदौलत आज हम लोग इतना फ्रीडम घूम रहे हैं, इतना आज़ादी से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आज़ादी के बाद भी अपने देश को खोखला करने के पीछे पड़े हुए, जैसे फिलिस्तीनी। कनाडा में कुछ फिलिस्तीनी बाहर से आके कनाडा में रह रहे हैं, और कनाडा में रहने के साथ साथ इंडिया को तोड़ने की कोशिश किए जा रहे हैं। और वहाँ के जो कानून व्यवस्था है कनाडा का, उनका भी यही मानना है कि जो हाल ही फिलहाल में फिलिस्तीनी का हत्या कर दिया गया, उनका भी हत्या करने के पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ बता रहे हैं। तो क्या प्रूफ है भाई? कुछ भी, कुछ भी बोल दे रहे हैं। कनाडा वाले को तो बस मौका मिल गया कि भाई चलो इंडिया के खिलाफ कुछ बोलते हैं। क्या प्रूफ है भाई? और वो पाकिस्तान को जो आप जगह देते हो, बांग्लादेशियों को जो जगह देते हो, जो कि पूरे दुनिया भर में आतंक फैलाते हैं, उनका तो कोई ये नहीं आप हिसाब रखते। और जो फिलिस्तीनी मारा गया भाई, वो ऑलरेडी नए लड़कों को गन्स चलाने का, हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया करता था। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम मारा है कि भाई उन्होंने ही ऐसा करवाया। चलो खैर कोई बात नहीं, उनका भी कंफ्यूजन एक ना एक दिन दूर हो जाएंगे जब सब कुछ सामने आएंगे तो। लेकिन यहाँ पे बात है, सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। और ये जो तीनों खान्स अपने आप को बॉलीवुड में बहुत बड़े खान्स मानते थे, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अब कहाँ गए भाई? सलमान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था इनको। हवा निकल गई बॉलीवुड गरी का। हम्म। भाई अगर तुम लोग के पास पैसा है, पावर है, रिस्पेक्ट है, तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो किसी ने आवाज आवाज नहीं, आज तक नहीं उठाया। किसी ने नहीं आवाज उठाया आज तक। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया। पता तो चल ही जाता भाई, सीबीआई का जो हाथ था, लेकिन सबको पैसे दे के इन लोगों ने शांत करवा दिया। तो आज क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हें माफी मांग लेने में? किसी के समाज के प्रति तुमने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया भाई। आज वही चीज तुम्हारे प्रति अगेंस्ट खड़ा है कि भाई तुमने जो करा उसके बदले तुम्हें सिर्फ माफी मांगनी है। और मैं यहाँ पे कहीं नहीं मानता कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गलत है या फिर आतंकवादी है या फिर क्या कहते हैं गैंगस्टर है। बिल्कुल नहीं।
वो तो खुल के जो भी वारदात कर रहा है भाई, वो अपने ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट कर रहा है अपने, जो भी वारदात कर रहा है। बाबा सिद्दीकी का बाबा सिद्दीकी का जो मौत हुआ, हत्या हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले रहा है। हालांकि हमें ये नहीं लगता कि ये सही चीज है कि सलमान खान के साथ में जो भी खड़ा होगा उसका यही हाल होगा। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम सलमान खान से पर्सनली है, तुम उसके साथ जो भी करो ना करो, दैट्स योर मैटर। बट ये जो प्रॉब्लम है भाई, जो उसके साथ खड़ा रहेगा उसके साथ भी यही हाल होगा। और हाँ, रहा बात मुनावर फारूकी का, तो इसका भी शायद टारगेट पे ये भी है। टारगेट पे लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि वो कॉमेडी के नाम पे हमारी देवी देवताओं को बहुत मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, और वो क्या कहते हैं, थोड़ा भेदभाव करते हैं। भाई कोई तो ऐसा है जो हिंदुस्तान में अपनी देवी देवताओं को, अपने धर्म का प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई तो है। लेकिन लोग कुछ गलत वे में ले रहे हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं फिर से कहूंगा कि भाई आप भी सहमत हो कि नहीं कि हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का जो कहना है कि चलो हम सलमान को माफ कर देंगे अगर वो हमारे समाज के आगे माफी मांग ले। सिंपल सी बात है, माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता भाई। तुम जो बॉलीवुड में हो वही रहोगे, ना कि तुम चेंज हो जाओगे। भाई तुमने कितने का करियर खाया है भाई, कितनों का करियर खाया है, क्या बिगाड़ा होगा तुम्हारा किसी ने? ज्यादा से ज्यादा तुम्हें थोड़ा बहुत ऊंचे आवाज में बोल दिया होगा, या फिर थोड़ा बहुत गलती हो गई होगी जो तुम्हें पसंद नहीं आया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का करियर फ्लॉप कर दो। और तुमने जो करा भाई, एक लॉरेंस बिश्नोई तुम्हारा पूरा करियर की वाट लगाने के पीछे पड़ रखा है। सोचो भाई, तुमने ना जाने कितनों के करियर का वाट लगा दिया।